नमस्कार दोस्तों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी हब पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 12.2 को। 12.2 से पहले जो परिमेय थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। 7 परिमेय थी वो अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि सारे जो अपनी क्लासें हैं वो कंटिन्यू ले रहे हैं और लॉकडाउन का जो समय चल रहा है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 12.2। 12.2 का देखो पहला प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न नंबर 1, आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकाल लीजिए और उसमें प्रश्न पढ़ेंगे। क्या है देखो कि निम्न में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण संभव हो तो बताइए। कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उन पॉइंटों में कुछ कथन दे रखे हैं, यानी कुछ कथन दे रखे हैं और वो कथन आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, इसका कारण बताना अगर संभव है तो। ठीक है, तो देखो पहला कथन क्या दे रखा है आप अपनी किताब में पढ़ेंगे और 9th क्लास के बच्चे उनके लिए मैं यहाँ पर प्रश्न लगा दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की AB व CD क्रम से 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर माप की जीवाएं हैं जिनके द्वारा केंद्र पर क्रम से 70 डिग्री एवं 80 डिग्री के कोण निर्मित है। देखो क्या कह रहा है। वैसे तो देखो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये कथन असत्य है या सत्य है, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो एक वृत्त है और उसकी 2 जीवाएँ हैं AB और CD, AB और CD। आप कैसे भी बना सकते हैं। इसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और इसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि ये क्रम से का मतलब 3 सेंटीमीटर वाली है वो केंद्र पर 70 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है और ये केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ये चित्र बनता है। देखो पहली बात तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य, इसका कारण लिखेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि जितनी बड़ी जीवा होगी केंद्र पर कोण भी उतना ही बड़ा अंतरित करेगी। अब यहाँ पर देखो कि 3 सेंटीमीटर वाली है वो तो 70 डिग्री का कोण अंतरित करती है और 4 सेंटीमीटर वाली 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये क्या है, बात गलत है, असत्य है। तो क्या लिखेंगे आप, बड़ी जीवा केंद्र पर छोटी जीवा से बड़ा कोण अंतरित करती है। ये कारण लिख दिया हमने। अपनी भाषा में कैसे भी लिख लो, कारण लिखना है। आपको ये बात पता है कि छोटी जीवा है वो छोटा कोण अंतरित करेगी, बड़ी जीवा है वो बड़ा कोण अंतरित करेगी। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। जैसे मान लो ये जीवा है तो यहाँ से मैं अगर कोण बनाऊंगा तो ये कोण बना है, ठीक है। और अगर मान लो ये जीवा है और यहाँ पर मैं कोण बनाऊंगा तो सीधी सी बात है, ये लंबाई में बड़ी है तो बड़ा कोण बन रहा है और ये लंबाई में छोटी है तो छोटा कोण बन रहा है। तो जो जीवा जितनी बड़ी होगी केंद्र पर कोण उतना ही बड़ा अंतरित करेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी आपको पता है जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है और व्यास हमेशा 180 डिग्री का कोण अंतरित करती है। व्यास है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 180 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो पहला कथन क्या हो गया, असत्य, ठीक है। दूसरा कथन देखो, दूसरा कथन क्या कह रहा है। 6 कथन दे रखे हैं, अच्छी बातें दे रखी है, ये नहीं है कि आप सत्य असत्य करके लिख देंगे इसे। दूसरा है कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर केंद्र से क्रम से 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरियों पर स्थित है। देखो क्या कह रहा है दूसरा कथन कि एक वृत्त है और उसमें 2 जीवाएं दे रखी है, ठीक है। नाम नहीं दे रखा, एक तो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और एक है 8 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर वाली है उसकी तो केंद्र से दूरी दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, हाँ 8 सेंटीमीटर, और इसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखो पहली बात तो ये कथन क्या है, असत्य है। ध्यान से समझेंगे असत्य क्यों है। देखो एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर और वो केंद्र से कितनी दूर है, जीवा की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से कितनी दूर है, 8 सेंटीमीटर। दूसरी जीवा है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और केंद्र से कितनी दूर है,
5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं एक चित्र बना रहा हूं, ध्यान से समझना आप। जैसे ये जीवा है और ये केंद्र से इसकी क्या है, दूरी है। एक ये जीवा है। अब हम देख के बता सकते हैं कि ये जीवा है वो छोटी जीवा है और ये केंद्र के नज़दीक आ गई तो बड़ी जीवा होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई भी बढ़ती जाएगी और ये इसकी यहाँ से दूरी है। अब आप यहाँ पर ये नोट कर रहे हैं कि छोटी जीवा है वो केंद्र से अधिक दूर है और बड़ी जीवा है उसकी दूरी केंद्र से कम है। और वैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाएंगे यानी केंद्र से दूरी कम होती जाएगी वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बड़ी जीवा है उसकी तो लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और छोटी जीवा है वो कितनी है, बड़ी जीवा है वो कितनी है, बड़ी जीवा है वो तो 8 सेंटीमीटर और छोटी वाली जीवा है वो 5 सेंटीमीटर। ये ऐसा संभव हो सकता है क्या? जैसे मान लो कि ये इस चित्र में समझाता हूँ आपको। जैसे ये आपकी 10 सेंटीमीटर है और छोटे वाली ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी दूरी है वो तो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर और ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि जो जीवा जितनी बड़ी होगी वो केंद्र के उतनी ही नज़दीक होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कथन तो है असत्य और कारण क्या लिखेंगे, बड़ी जीवा छोटी जीवा से केंद्र के नज़दीक होती है। तो बड़ी जीवा है वो केंद्र के नज़दीक होगी, इसका मतलब ये दूरी 8 और ये 5 नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपका तीसरा कथन हो गया, सॉरी दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन क्या है, देखो तीसरा कथन है O और O डैश केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त A और B दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तब कोण AOB और कोण AOB है बराबर है। देखो पहले तो इसका चित्र बनाने की, दो वृत्त है और दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम कौन से होते हैं, जिनकी दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती है, उन वर्तों को क्या कहता है, सर्वांगसम। जैसे 3-3 सेंटीमीटर के जितने भी वर्त है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो दो सर्वांगसम वर्त है, सर्वांगसम का मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, और वो ए और बी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका केंद्र तो क्या है, ओ है और इसका केंद्र है ओ डैश। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहाँ से कोण बन रहा है AOB और इधर से बन रहा है AO'B और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं बता दूं कि ये कथन सत्य है। अब सत्य क्यों है इसका कारण लिखेंगे। अगर देखो मैं A से और B को मिलाऊं तो ये एक AB क्या है, जीवा होगी। O केंद्र वाले वर्त की भी जीवा है और ये O डैश केंद्र वाले वर्त की भी जीवा होगी। समझ में आ गया। और आपको पता है कि सर्वांगसम वर्तों में समान जीवाएं संगत केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती है, इस बात को ध्यान से समझना। देखो जैसे ये एक 5 सेंटीमीटर का मान लो वर्त है और ये भी एक 5 सेंटीमीटर का वर्त है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें मैं एक 3 सेंटीमीटर की जीवा खींचता हूँ, इसमें भी एक 3 सेंटीमीटर की जीवा खींचता हूँ। ये दोनों वर्त क्या है, सर्वांगसम वर्त है। क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। अब आपको पता है कि ये जीवा 3 सेंटीमीटर की जितने डिग्री का कोण यहाँ अंतरित करेगी उतने डिग्री का कोण ये 3 सेंटीमीटर की जीवा अंतरित करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि सर्वांगसम है। तो क्या है कि सर्वांगसम वर्तों में समान जीवाएं संगत केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें दे रखा है कि O और O डैश केंद्रों वाले जो दो वर्त है दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और AB जीवा है वो इसकी भी है इसकी भी है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ जीवा है और ये संगत केंद्रों पर समान कोण अंतरित करेगी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। और कारण क्या लिखेंगे, कारण ये लिखेंगे कि सर्वांगसम वर्तों की समान जीवाएं संगत केंद्रों पर समान कोण
अंतरित करती है, अंतरित करती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा कथन हो गया। ठीक है, चौथा कथन क्या है, देखो चौथा कथन है आपका सॉरी, ये चौथा कथन हो गया था, तीसरा छूट गया था, कोई बात नहीं, तीसरा यहाँ करवा देता हूँ। चौथा कथन हो गया था। तीसरा क्या है कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वृत्त की, तीसरा है, चौथा हो गया था, तीसरा बता रहा हूँ। एक वृत्त की दो क्या है, जीवाएं हैं, ए बी और सी डी। आगे क्या कह रहा है, और प्रत्येक केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर दूर है और ये भी 4 सेंटीमीटर दूर है। तब ए बी और सी डी बराबर होगी, तब ए बी और सी डी बराबर होगी। देखो मैंने आपको एक प्रमेय करवाई थी, कथन बोल देता हूँ, आप अपने दिमाग में उस बात को लेकर आएंगे कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं होती है वो हमेशा बराबर होती है। समदूरस्थ का मतलब केंद्र से जिनकी दूरी बराबर। अब आप देख रहे हैं कि केंद्र से ये भी 4 सेंटीमीटर दूर है और ये भी 4 सेंटीमीटर दूर है, और कथन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी बराबर है, तो ये तो बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि एक प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हमेशा बराबर होती है। एक इसकी अपोजिट भी करवाई थी, क्या है कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या है, सत्य है। कारण क्या लिखेंगे, केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती है, बराबर होती है। और कथन में क्या कह रहा है, ए बी और सी डी बराबर है, तो निश्चित बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, पांचवा कथन क्या कह रहा है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखो मैंने वृत्तों वाला जो चैप्टर करवाया था उसमें बताया था, कि फिर से बता दूं मैं आपको, पहले तो बता दूं ये कथन क्या है, ये सत्य। एक वृत्त से एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, 2 बिंदुओं से अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं, और 3 असरेख बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसकी मैंने आपको एक प्रमेय भी करवाई थी। उससे पहले मैंने आपको यह बताया था कि अगर 3 बिंदु सरेख है, सरेख का मतलब वो एक ही बिंदु पर है, जैसे पी क्यू आर, उनसे कोई भी वृत्त नहीं गुजरता है। क्यों, प्रैक्टिकली देख लें, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं से वृत्त गुजारूं तो तीसरा बाहर रह जाएगा, आर बाहर रह जाएगा। अगर मैं क्यू आर से कोई वृत्त गुजारता हूं तो पी बाहर रह जाएगा, और अगर मैं आर और पी से कोई वृत्त गुजारता हूं तो क्यू बिंदु अलग रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 असरेख बिंदुओं से कोई भी वृत्त, संरेख बिंदु से, 3 संरेख बिंदु से कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। तो ये कथन तो क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य। कारण क्या लिखेंगे, 3 संरेख बिंदुओं से, संरेख का मतलब एक रेखा पर, संरेख बिंदुओं से वृत्त खींचने पर तीसरा बिंदु वृत्त से हमेशा बाहर होगा, बाहर या अंदर, या इसको ये से हमेशा वृत्त से परे होगा। ठीक है, तो ये हमने जो प्रमेय की थी 3 असरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त की, उसमें मैंने आपको ये बात बता दी थी। ठीक है, छठा पॉइंट, छठा क्या दे रखा है, 2 बिंदु ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है यदि, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा देता हूं मैं आपको। छठा पॉइंट क्या है कि 2 बिंदु है जिनकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। 2 बिंदु ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। 2 बिंदु है और उनसे एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। देखो ये
ए बिंदु है और ये बी बिंदु है और ये 8 सेंटीमीटर है, और इससे हम कह रहे हैं कि कोई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं। तो क्या है, सत्य है, खींच सकते हैं। अगर मैं यहाँ से खींचूंगा तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सत्य ए बी वृत्त का व्यास है, क्योंकि ए बी वृत्त का व्यास है और व्यास के बिंदु से वृत्त गुजरता है। अगर मान लो कि ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि ए बी 8 सेंटीमीटर है और ए बी से गुजरने वाला एक वृत्त खींचा जा सकता है जिसकी त्रिज्या मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, तो तब वो ये कथन क्या हो जाता, असत्य। अगर त्रिज्या 5 होती तो कथन क्या हो जाता, असत्य। और यदि त्रिज्या 3 हो जाती तो भी क्या हो जाता, असत्य। क्योंकि अगर 3 त्रिज्या होती तो व्यास कितना होता, 6 सेंटीमीटर होता। तो या तो वो ए से गुजर सकता था या फिर वो बी से गुजर सकता था, लेकिन दोनों से साथ में नहीं गुजर सकता था। क्लियर हो गया ना। और इसी प्रकार अगर 5 होता तो ए से जाता तो 5 से व्यास कितना हो जाता, 10 हो जाता। वो बी को अंदर ले लेता, या बी से खींचते तो वो ए को अंदर ले लेता, ठीक है ना। तो ये कथन है वो सत्य है, क्योंकि ए बी है वो उस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, क्योंकि व्यास त्रिज्या से दुगुना होता है, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो, ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न आप अपनी नोटबुक अपनी जो बुक है उसमें देखेंगे, पाठ्य पुस्तक। दूसरा प्रश्न देखो, इजी सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। उस जीवा की वृत्त से केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। देखो पहले तो आपको चित्र बनाना है कि एक वृत्त है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर दे रखा आपको, ओ मान लो, यहाँ पी ले दो, और उसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर जीवा, और इसकी लंबाई कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। जीवा से केंद्र की दूरी कौन सी होती है, लंबवत होती है ना, हम सारे जानते हैं, पीछे परिमियों को हमने सिद्ध किया है। और यहाँ पर क्यू बिंदु मान लो, यानी जीवा से केंद्र के बीच की लंबवत दूरी, ये सारे जानते हैं हम, पीछे मैंने आपको परिमेय करवाई थी। अब देखो दिया गया क्या है, हमें दे रखा है त्रिज्या OP बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और जीवा यहाँ पर PQ जीवा है और R इसका मध्य बिंदु मान लो, ठीक है। आगे क्या है, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर। PQ पूरी जीवा है और उसकी लंबाई हमें कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर देर की है, ठीक है। चलो ये हमें दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, OR ज्ञात करना है। OR यानी केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर जो दूरी होगी वो लंबवत होगी। तो आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, PRO में। आप देखो चूंकि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो PR ये आधी हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आप क्या लिखेंगे, PR बराबर PQ बट्टा 2, PQ है बट्टा 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 10/2, यानी कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। PR कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कारण क्या लिखेंगे, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये बातें आप कब लिख पाओगे, जब आपको पीछे जो दी गई परिमेय है वो याद है और उनको आपने अच्छी तरह से हल किया है तब,
ठीक है। अब आपको पता है कि पी आर 5 सेंटीमीटर है और पी ओ 13 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगती है, आप सारे जानते हैं, ठीक है। और बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण कौन सी होती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री का कोण ये है, तो सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ओपी होगी। तो क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर आधार आपका पी आर, तो पी आर का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हो गया, आर ओ का स्क्वायर। समझ में आ गया। ये जो त्रिभुज दे रखा है उसमें मैंने बोधायन प्रमेय लगा दी। अब आपको ओपी दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी आर कितनी, अभी हमने ज्ञात की पी आर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप 10 मत लगा देना क्योंकि 10 तो पूरी जीवा की लंबाई है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस आर ओ मुझे ज्ञात करनी है, तो आर ओ का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 25 प्लस आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कर देंगे, ये 25 इधर आ जाएंगे, तो 169 माइनस 25 बराबर आर ओ का स्क्वायर। 169 में से 25 घटा लो तो क्या कर लेंगे, 9 में से 5 आएंगे 4 बच जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बच जाएगा 1 बराबर आर ओ का स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, आर ओ को उधर ले आओ और 144 को उधर भेज दो, क्योंकि किसी समीकरण का पूरा पक्ष बदल देते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि समीकरण में जब पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, लेकिन अगर हम पूरे पक्ष को बदल देते हैं तो चिन्ह बदलते नहीं है, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर है। अब आर ओ बराबर क्या हो जाएगा, 144। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाता है, अंडर लग जाता है, ये सारे जानते हैं। अगर रटा रटाई बात है तो अच्छी बात है, अगर आपकी रटाई रटाई बात नहीं है तो आप ये तो पता लगा ही सकते हैं कि आर एक तरफ से इसको रटता है तो दूसरी तरफ अंडरूट लग जाता है, ठीक है। और अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है तो आप जो सामान्य गणित का जो सीरीज चल रहा है उसमें आप जाके एक वीडियो देख लेना, जिसमें घातांक वाला जो नियम है उसमें दे रखा है, ठीक है। अब आर ओ बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 1 से लेके 30 तक संख्याओं का वर्गमूल कक्षा 10 तक के बच्चों को याद होना चाहिए। 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब अपनी नोटबुक में अभ्यास करेंगे। अगर समझ में आ गया, समझ में आने के बाद में आप अभ्यास करो, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तब आप जो स्क्रीनशॉट ले रखा है वो देख लो या फिर वीडियो में देख लो, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, देखो तीसरा प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाई क्रम से 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एक दूसरे के समांतर है तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा प्रश्न है, पहले तो इसका चित्र बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र कैसे बनाते हैं देखो ध्यान समझना। ये ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, और इसकी दो जीवाएं हैं और वो दोनों समांतर है, वो केंद्र के एक ही तरफ है। एक ही तरफ का मतलब है कि अगर ये जीवा इधर है तो वो दूसरी वाली केंद्र के उस तरफ नहीं होगी, इधर ही होगी, ठीक है। इसका नाम ए बी दे रखा है प्रश्न के अनुसार, इसका दे रखा है सी डी। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और प्रश्न में क्या दे रखा है कि इनके मध्य दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है। अब देखो मैंने इस दूरी को यहीं क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से केंद्र से हमें यहाँ पर क्या करना है, लंब डालना है प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सी ओ क्या है, त्रिज्या है, और ए ओ बी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो पहले तो आपको जो दिया गया है वो लिख लो, दिया गया। अब देखो प्रश्न को आसानी से करने के लिए कुछ पॉइंट और मानने पड़ेंगे। यहाँ पर मान लो P बिंदु है, यहाँ पर Q बिंदु है। तो दिया गया क्या है, सॉरी दिया गया लिख लिया। हमें दे रखा है कि जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर और उनके बीच की जो दूरी है पी क्यू वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। जो चीज़ें हमें दे रखी है वो हमने लिख ली। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने क्या मान लिया, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। हमने क्या मान लिया कि इस वृत्त की त्रिज्या आर है जिसको हमें फाउंड करना है। ठीक है, अब देखो सी आर बराबर सी ओ बराबर आर मान लिया, ए ओ बराबर आर मान लिया। ठीक है, और इस आर को हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब देखो चूंकि सी पी बराबर सी डी बटे 2, सी पी ये है वो सी डी की क्या है, आधी होगी। क्यों, क्योंकि ये ओ पी क्या है, इस पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी पी कितनी हो जाएगी 12 बटे 2 यानी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका कारण लिख दो, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। ये हमने इसका कारण लिख दिया। ठीक है, और क्या देख रहे हैं, सी क्यू बराबर ए बी बट्टा 2। सी क्यू ये भी क्या होगा, ए बी का आधा होगा तो 6 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये क्यों ज्ञात किया हमने, क्योंकि हमें दोनों त्रिभुजों में बोधायन प्रमेय लगाएंगे उस समय हमें ए क्यू और सी पी चाहिएगी। ठीक है, तो अब आगे हल कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज सीपीओ में बोधायन प्रमेय से अब बोधायन प्रमेय कैसे लगेगी, इसमें ध्यान दो कि बोधायन प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। और कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा। तो 90 डिग्री का कोण ये है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, CO। तो CO का स्क्वायर बराबर आधार CP का स्क्वायर प्लस लंब OP का स्क्वायर। ठीक है, CO कितनी है, हमने R मानी थी तो R का स्क्वायर बराबर CP कितनी है, CP अभी हमने देखी थी 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर प्लस OP हमारे पास में है नहीं तो OP का स्क्वायर, जो का त्यों पड़ा रहने दो। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन से में, AQP में, AQO में बोधायन प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण कौन सी हो जाएगी, ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा AO है तो AO का स्क्वायर बराबर आधार AQ का स्क्वायर प्लस लंब OQ का स्क्वायर। OA कितनी है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या हमने R मानी थी तो R का स्क्वायर बराबर AQ कितनी है, AQ अभी हमने यहाँ पर देखिए सॉरी CQ यहाँ पर हमारे ये AQ थी, AQ और ये कितनी थी 3 सेंटीमीटर तो 3 का स्क्वायर प्लस OQ है उसको 2 भागों में लिख देंगे। 2 भागों में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास में OP है और OP हमें ज्ञात करनी है, उससे हम R ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PQ का स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान समझेंगे, OP प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ से देखो OP प्लस PQ का स्क्वायर, और यहाँ पर आप जानते हैं कि PQ कितनी दे रखी है, हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, PQ कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे इसमें क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस OP प्लस PQ कितनी है 3 का
स्क्वायर। थोड़ा सा और सरल कर लेंगे इसको, या इसको समीकरण नंबर 2। अब आप देखो कि समीकरण 1 क्या थी, आर स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर थी, और ये क्या आर स्क्वायर बराबर 9 प्लस ओपी प्लस 3 की घात 2। कहने का मतलब ये भी आर स्क्वायर का मान है और ये भी आर स्क्वायर का मान है। देखो ये भी आर स्क्वायर का मान है और ये भी आर स्क्वायर का मान, इसका मतलब ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 9 प्लस ओपी प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ओपी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? जिसको यहाँ तक समझ में आ गया आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 प्लस, इसको खोल लो, ओपी का स्क्वायर, इसको कैसे खोलेंगे, x प्लस वाई के होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ये तो आपको आनी चाहिए कक्षा 10 के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणा पहला पद ओपी गुणा दूसरा पद 3 बराबर 36 प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। सरल कर लो, 9 प्लस ओपी से कट जाएगा, ओपी स्क्वायर से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 9 प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6 ओपी बराबर 36। अब हमें क्या चाहिए, ओपी चाहिए, तो 9 और 9 उधर चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचाएगा, 6 ओपी बराबर 36, और ये 9 भी उधर चला जाएगा और ये 9 भी उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ओपी बराबर ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस के 9, माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 18। तो 6 ओपी बराबर 36 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18, और ओपी बराबर 18 और 6 बट्टे में चल जाएंगे तो 18/6, यानी ओपी बराबर 6 में 18 में 6 का भाग दिया तो कितना आया, 3। तो ओपी कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ओपी ये भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ओपी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। ओपी का मान 1 में रखने पर एक क्या थी हमारी, आर स्क्वायर बराबर ये ओपी का स्क्वायर, और ओपी हमारी कितनी थी, 6 का, यानी 6 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, और ओपी की जगह हमने कितना रख देंगे, 3 का स्क्वायर। ये तो थी समीकरण 1, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, सीपी का मान हमें पास में 6 था, तो समीकरण 1 में हमने इसका मान रख दिया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 49, और 49 आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल, यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, अगर आपको पसंद आया है मेरा समझाना तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।